अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल बच्चों हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। आज हम 1.2 करने जा रहे हैं जी। हमारे पास कल 1.1 कर ली थी, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम इंशाल्लाह 1.2 करेंगे। ये आपके पास एक्सरसाइज मौजूद है, ये हम इंशाल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग property of product and quotient rule for radicals, write each expression as a single radical and simplify। तो क्वेश्चन करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बच्चों आपके पास रेडिकल क्या है। रेडिकल स्क्वायर रूट फॉर्म को बच्चों कोई भी डिजिट है, जैसे एक्स है, स्क्वायर रूट के अंदर है। ये स्क्वायर रूट को जो बोलते हैं ना, ये वाला जो साइन है, इसको हम रेडिकल का नाम देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो बच्चे होता है डिजिट, उसको हम रेडिकेंड का नाम देते हैं। एक और चीज बच्चों, इंडेक्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स है, इसका क्यूब रूट है, तो ये बाहर वाला डिजिट जो होता है, जो भी, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? इंडेक्स का नाम देते हैं। एक चीज और बचे, ये तो आपके पास रेडिकल फॉर्म आ गई। एक होते है एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या होती है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है? रेडिकल को खत्म करते हैं ना, पावर फॉर्म के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, पहले पहले हमने लिखा था एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, इस रेडिकल को खत्म करते हैं ना, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है? 1/2। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाए? क्यूब रूट आ जाए, मतलब जो जो इंडेक्स होते हैं ना, ये डिवाइड में आ जाते हैं 1/3। ये रेड एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई। ये आपके पास बच्चों क्या होता है? रेडिकेंड। और ये जो बाहर डिजिट होता है, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? इंडेक्स का नाम देते हैं। एक चीज और हमेशा याद रखिए, अगर इंडेक्स से में ना कोई भी डिजिट रेडिकल फॉर्म के अंदर मौजूद है, वो आपस में क्या हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास, ये आपके पास कोई डिजिट है 3 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट। अब देखें, रेडिकल इंडेक्स इनका क्या है? सेम है, तो ये आपस में 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल हो सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर रूट। कुछ और भी बेसिक चीजें बच्चों आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स, सॉरी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल बेसिक से समझाते हैं। ए की पावर m डॉट ए की पावर n। बच्चों इनकी बेस क्या है बच्चों? सेम है, तो पावर आपके पास क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, मतलब m प्लस n। ए की बेस के ऊपर लिखेंगे, दोबारा से सुन लें, बेस सेम है तो पावर बच्चों क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास डिवाइड में है, ए की पावर है, नीचे क्या है? ए की पावर है। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? देखें, पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, साइन चेंज हो जाएगा। फिर बेस सेम है तो क्या हो जाएंगे? ये ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं जी। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया ए ओवर बी होल की पावर m, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में कोई डिजिट आ गया है और होल की पावर गिवन है, तो ये a की पावर भी m होगा और b की पावर क्या होगा? m होगा। मतलब इस तरह लिख सकते हैं आप लोग। हाँ, इस फॉर्म के अंदर है तो इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो ये दो चार चीजें थी, ये आप लोगों ने दिमाग में रखनी है। अभी हम क्या करते हैं बच्चों? क्वेश्चन करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है आपके पास, उसका फर्स्ट पार्ट है जी। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने देखने बच्चों इसका इंडेक्स। ये क्या आपके पास? क्यूब रूट है 3, मतलब ये भी आपके पास क्या है? 3 है, तो मतलब ये आपस में मल्टीपल हो सकते हैं। पहले तो आपने क्या करना है बच्चों? सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखना है। देखें, 6 मल्टीपल भी 6, 6.6 इसका क्यूब रूट। 6 टू टाइम्स आया हुआ है, तो बच्चों आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 6 की पावर 2 इसका क्यूब रूट। ठीक हो गया। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये तो सिंगल रेडिकल फॉर्म में आ गया।
अगर हम रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करके क्यूब रूट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 6 की पावर 2, इसको ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। पावर पावर आपस में बच्चों क्या हो जाती है? मल्टीपल, मतलब 6 की पावर 2/3। ठीक हो गया जी। इससे पहले भी आपको बेसिक में बता रहा था, जब भी रेडिकल को ख़त्म करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो डिजिट होगा वो 1/, की फॉर्म में आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा आपके पास है जी 4 इंटू फिफ्थ रूट, 8 का भी फिफ्थ रूट। अब देखने चेक क्या करना, इंडेक्स चेक करना है। ये क्या है? 5 है, ये भी क्या है? 5। अगर इंडेक्स सेम है तो ये आपस में क्या हो सकते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं। 4 मल्टीपल भी 8, या डॉट डॉट का मतलब भी मल्टीपल ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 8 मल्टीपल भी 4, 32 इसका फिफ्थ रूट। ये सिंगल रेडिकल फॉर्म में आ गया। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए 32 का एलसीएम ले लें बच्चों, क्या आ जाएगा आपके पास? 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 1। मतलब 32 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2। ये रेडिकल फॉर्म खत्म करेंगे, इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1/5। टू कितनी टाइम्स बच्चों आया हुआ है? 5 टाइम। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, इसकी पावर 1/5। 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 इसका बच्चों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है जो थर्ड पार्ट है बच्चों फर्स्ट का, एक्स का फोर्थ रूट गिवन है, डॉट एक्स की पावर 3 इसका भी क्या है? फोर्थ रूट है। इंडेक्स चेक करना है बच्चों, 4 है, ये भी क्या आपके पास 4, तो मतलब एक ही रेडिकल फॉर्म, रेडिकल के अंदर दोनों को लिख सकते हैं, या ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीपल। एक्स की पावर कुछ नहीं है तो बच्चे क्या हो गए? 1। ये एक्स की पावर 3। इससे पहले अभी बताया था बच्चों, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों? ऐड हो जाएगी, मतलब एक्स की पावर 4, इसका फोर्थ। ये आपके पास क्या आ जाएगा? सिंगल रेडिकल फॉर्म में आ गया है। सिंप्लीफाई करना चाहो तो आपको अभी बताया जी, आपके पास क्या करेंगे? फोर्थ रूट को खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे? 1/4। हमेशा याद रखें, जब भी रेडिकल को खत्म करते हैं, यहाँ पे जो भी इंडेक्स होगा उसको 1 के नीचे लिख देंगे। ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बच्चों इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ बच्चों चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट जो है ना, 10 स्क्वायर रूट 11 क्यूब रूट। अब इंडेक्स सबसे पहले चेक करना है। इसका इंडेक्स क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब 2 ही होता है। यहाँ पे आपके पास क्या है? 3 है। तो आसान अल्फाज में इंडेक्स सेम नहीं है तो ये नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इसका फिफ्थ पार्ट है, क्वोशंट रूल दे दिया उसने। एक्स की पावर क्या है बच्चों? 7, इसका फोर्थ रूट डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5, इसका भी फोर्थ रूट। देखिए ये भी आपके पास इंडेक्स इसका क्या 4 है, और इसका इंडेक्स भी बच्चों क्या है? 4 है। तो एक ही इंडेक्स, सॉरी, एक ही रेडिकल के अंदर, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। इससे पहले आपको बेसिक चीज बताई भी थी। अगर आ जाए ना आसान अल्फाज में, ए का स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर रूट, तो इसको बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, ए ओवर बी होल का स्क्वायर रूट। सेम यही चीज आ गई, तो इसी चीज को हम लिखने जा रहे हैं बच्चों। देखें एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 5, इस होल का क्या आ जाएगा बच्चों? क्यूब रूट हो जाएगा। पावर को ऊपर लेके जाए, ये देखेंगे एक्स की पावर 7, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जी 4। बेस सेम है, ये भी एक्स है, ये भी आपके पास क्या एक्स है। पावर क्या हो जाती है? ऐड। सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्स की पावर 7 माइनस 5, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 2, इसका फोर्थ रूट। ये तो सिंगल रेडिकल फॉर्म आ गई है बच्चों। सिंप्लीफाई करना हो ना, सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 2, इसकी पावर 1/4, 2 टू द 4,
तो आसान अल्फाज में x की पावर 1/2 आ जाएगी। कोई नेक्स्ट बच्चों इसका 6 पार्ट है, सेम उसी तरह से आसान है, एक दफा समझ लेंगे तो फिर मुश्किल नहीं होगी। 5000 इसका क्यूब रूट है बच्चों, डिवाइडेड बाई 5 इसका भी क्यूब रूट। सेम देखना जी, एक ही रेडिकल इंडेक्स है 3 है, इसका भी 3 है, तो एक ही रेडिकल एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को हम लिख सकते हैं जी। क्या आ जाएगा जी, 5000 डिवाइडेड बाई 5 इसका क्यूब रूट। कटिंग कर सकते हैं जी, 5 का टेबल जाएगा डायरेक्ट, क्या आ जाएगा जी 1000 इसका क्यूब रूट। ये कौन सी फॉर्म है, सिंगल रेडिकल फॉर्म है। हाँ, अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बच्चों 1000 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 मल्टीपल बाई 10 मल्टीपल बाई 10, और इसको जब खत्म करूंगा तो क्या आ जाएगा, रेडिकल को 1/3। 10 कितनी टाइम बच्चों आया हुआ है, 3 टाइम, तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इसकी पावर 1/3। 3 के साथ 3 कट हो जाएगा 10। अब बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका बच्चों नेक्स्ट पार्ट है जी आपके पास 7, सेम इसी तरह का है, आई थिंक सो। हाँ जी, 500 स्क्वायर रूट, नीचे आपके पास बचे क्या, 5 इसका भी स्क्वायर रूट। इंडेक्स सेम है जी, 2 है, यहाँ पे भी 2, एक ही रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखें जी। 500 डिवाइडेड बाई 5 इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। कटिंग कर दें जी, 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट। ये सिंगल रेडिकल फॉर्म आ गई है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है तो 100 को बच्चों लिख सकते हैं 10 मल्टीपल बाई 10, रेडिकल को खत्म करके 1/2, तो 10 की पावर 2 इसकी पावर 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। लास्ट वन है बच्चों, क्या जी, 10 इंटू मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, और 7th का क्या है, क्यूब रूट है। अब वही बात है, इंडेक्स चेक करना है, ये आपके पास क्या है 2 है, ये आपके पास क्या 3 है, ये मल्टीपल नहीं हो सकते, आगे मजीद फर्दर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया जी, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आपके सामने ये बुक रखी हुई है मैंने। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, मतलब एक्सपोनेंट में ये गिवन है, इसको किस में लेके आना है, रेडिकल में। अब उलट होना है, सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, और सिंप्लीफाई भी करना है अगर पॉसिबल है तो। साथ साथ फिर बेसिक फिर भी बता दूंगा, ये क्वेश्चन मैंने पेज के ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, ये सेम वही क्वेश्चन है, आप बुक से भी लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, क्या है जी, ये देखें, 216 इसकी पावर 2/3। ठीक हो गया, 216 इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2/3। तो सबसे पहले इसको आपने क्या करना है, किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में। पहले बताया था बच्चों, दोबारा सुनने देखें, ये स्क्वायर रूट होता है ना, इसको जब खत्म करते हैं ना, एक्स कोई भी डिजिट हो यहाँ पे, तो इसका लिखते हैं एक्स की पावर 1/2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आपके पास क्या है, एक्स, इसका क्यूब रूट है, तो इसको लिखते हैं एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 3 इसका क्या है, फोर्थ रूट है, तो इसको लिखते हैं एक्स की पावर 3/4। मतलब ये जो इंडेक्स होता है ना, ये नीचे डिवाइड में आ जाता है, इधर फ्रैक्शन फॉर्म में, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो मतलब 2 होता है बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 3 है, तो नीचे डिवाइड में 3 आ गया। हाँ, अगर उलट आ जाए, देखे ना, अगर इसको इस रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो ये 2 स्क्वायर रूट खत्म, 2 लिखे या ना लिखे एक बात हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स के बाहर 3 आ जाएगा। सेम एज इट इज, ये आपके पास क्या है बच्चों, 216 इसकी पावर 2। ये जो डिवाइड वाला होता है ना बच्चे, डिजिट ये वाला डिवाइड वाला, इसको इंडेक्स में लिख देते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी, वरना नेक्स्ट पार्ट आएंगे तो सिंप्लीफाई करना है जी। 216 दोबारा से वही लिखते हैं, इसकी पावर कितनी है, 2/3, तो 216 इसका आप क्या ले लें बच्चों, एलसीएम ले लें। 2 1 दा 2, 1 पे टेबल नहीं जाता, हम क्या लगाते हैं 0, 2 8 दा 16, फिर 2 का टेबल जाएगा, 2 5 दा 10, 2 4 दा 8, फिर 27 2 दा 54, फिर 3 का टेबल जाएगा बच्चों, वैसे डायरेक्ट 6 से भी लिख सकते थे,
3 9 द 27 और 3 3 द 9 फिर 3 मतलब 216 को बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 इस होल की पावर क्या आ जाएगी 2/3। अब चेक करने बच्चों 2 कितनी टाइम आया हुआ है 3 टाइम और 3 भी कितनी टाइम आया हुआ है 3 टाइम, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 3 इस होल की पावर क्या आ जाएगी 2/3। अब आप लोगों की मर्जी है, देखें 2 की पावर 3 है मल्टीपल 3 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाई 3 होल की पावर 3 या अलहदा अलहदा लिखें, आप लोगों की मर्जी है। सबकी पावर कितनी है जी 2/3, 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा कट, 2 मल्टीपल बाई 3 क्या आ जाएगा 6, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब बच्चों है 6 मल्टीपल बाई 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 36। ठीक हो गया। इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा पार्ट हम बच्चों करते हैं क्या जी 29 इसकी पावर 1/2। तो मैंने अभी बताया था यहाँ पे जो डिवाइड में नीचे जो भी वैल्यूज होती है वो इंडेक्स के बाहर लिख देते हैं। हाँ यहाँ पे 2 लिखे ना लिखे तो उसका मतलब एक होता है। अब मजीद ये सिंप्लीफाई हो सकता है, देखिए 29 किसी के प्राइम नंबर है, किसी टेबल पे नहीं जाता, तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब थर्ड पार्ट है जी इसका, क्या है आपके पास 1/32 इसकी पावर 1/5। हमेशा याद रखें जी 1 की पावर 1 लाख आ जाए, 1 का स्क्वायर रूट आ जाए, 1 का क्यूब रूट आ जाए, 1 का कुछ भी हो जाए, तो 1 हमेशा 1 ही रहता है, तो 1 चेंज नहीं होता, तो 1/32 इसका क्या लिख देंगे आपके पास फिफ्थ रूट आ जाएगा। 1 का लिखें या ना लिखें एक बात होती है, ये तो सिंपल रेडिकल फॉर्म में आ गया। ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करना है तो सेम इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिखे बच्चों 1/32 इसकी पावर 1/5। 1 की पावर 1/5 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर 1 आएगा, तो 32 की पावर क्या आ जाएगा 1/2। 32 का बच्चों क्या लेना है एलसीएम लेना है, 2 16 था 32, 8 4 2 2 कितनी टाइम आया हुआ है 1 2 3 4 5, तो 1/2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/5। तो मतलब पावर में लिखना चाहें 2 की पावर 5 इसकी पावर सॉरी 1/5, 5 के साथ 5 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हाँ जी बच्चों थर्ड पार्ट किया था, इसका फोर्थ है अभी करके आए, वैसे जो फर्स्ट किया था सेम हुई है। आपके पास है जी बच्चों फोर्थ पार्ट 216 इसकी पावर क्या आ जाएगा -2/3। क्वेश्चन करने से पहले शायद ये पहले भी बताया हो आप लोगों को, ये आ जाए ना बच्चे a की पावर -n, मतलब नेगेटिव में आ जाए तो इसको उलट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/a की पावर n, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी साइन क्या हो जाएगा चेंज होगा, a की पावर -n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको नीचे लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा। सेम इसी तरह का इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 1/216 इसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2/3। ये ऊपर नेगेटिव था तो नीचे आके क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सेम उसी तरह पहले तो रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखें 216 इसकी पावर 2 इसका क्या आ जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाली वैल्यूज हमेशा याद रखें इंडेक्स आ जाती है, मतलब इंडेक्स में लिखते होते हैं। अब क्वेश्चन सेम वही लिखें, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं क्योंकि अभी किया है हमने 216 को बच्चे एलसीएम लेना है, अभी लेके दिखाया था आपको, क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 इस होल की पावर क्या आ जाएगी 2/3। 2 कितनी टाइम आया हुआ बच्चे 3 टाइम, और 3 भी कितनी टाइम आया हुआ है 3 टाइम। पावर सेम है तो इनको मल्टीपल कर सकते हैं, एक ही पावर में लिख सकते हैं, इससे पहले भी किया था हमने। तो 2 मल्टीपल बाई 3 दोनों की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3 इस होल की पावर 2/3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीपल बाई 3 कितना आ जाएगा 6, 6 की पावर 2 मतलब 6 2 टाइम मल्टीपल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/36, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम बच्चों? नेक्स्ट पार्ट है इसका बच्चों हमारे पास, बहुत ही आसान है बच्चों वाला जी। 1000 इसकी पावर 1/3। रेडिकल फॉर्म लिखना आसान हो गया, होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये डिवाइड वाला इंडेक्स में लिख देंगे तो ये रेडिकल फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है। सिंपलीफाई करना है, 10,000 है, 2 के टेबल से भी कर सकते हैं, वरना 10 मल्टीपल बाई 10 मल्टीपल बाई 10 इसकी पावर कितनी है जी 1/3। 10 की पावर 3 इसकी पावर भी क्या है 1/3। 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट वन है जी इसका 1/39 इसकी पावर -1/2। अभी किया था, इसको उलट कर देंगे, 39/1, नीचे 1 लिखे या ना लिखे एक बात हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी चेंज होगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। रेडिकल फॉर्म में लिखने 39, यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें एक बात है। मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हाँ लिख सकते हैं 3 मल्टीपल भी 13, तो उसका कोई फायदा नहीं है, सेम यही आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये लिखा हुआ है बुक सामने। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। मतलब ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में गिवन है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में। इसको किस में लिखने बच्चों, एक्सपोनेंट मतलब पावर फॉर्म में लिखने हैं, और सिंप्लीफाई करने हैं अगर पॉसिबल है तो। बहुत आसान है, अभी 2 क्वेश्चन किए सेम उसी से रिलेटेड है। इसको अभी करते हैं जी, 1 मिनट से पहले पहले हो जाएगा जी। इसका फर्स्ट पार्ट है जी आपके पास, फर्स्ट 5 क्यूब रूट इसकी पावर आपके पास बच्चों क्या है 2। ठीक हो गया, 5 क्यूब रूट इसकी पावर क्या है 2 है। अभी आपको बताया था इससे पहले हमने जब सॉल्व किया था, रेडिकल फॉर्म जब भी खत्म करते हैं ये वाला जो इंडेक्स होता है वो 1/3 मतलब 1 ओवर डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है। तो इसको मैं खत्म करता हूँ, देखें 5 की पावर क्या है 2, इस होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3। ये रेडिकल खत्म किया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2। पावर पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीपल में, तो 5 की पावर 2/3 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। 10 इसका फोर्थ रूट, ठीक है, 10 है इसका क्या है फोर्थ रूट, और होल की पावर जो है ना, होल की पावर क्या है 8 है। ठीक हो गया, सेम उसी तरह करेंगे, देखें 10 की पावर कितनी है 8, इसका जब क्यूब रूट खत्म करेंगे तो 1 ओवर सॉरी फोर्थ रूट खत्म करेंगे तो 1/4, 4 टू द क्या आ जाएगा 8, 10 की पावर क्या आ जाएगी 2। तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों 10 मल्टीपल बाई 10। इसका बच्चों क्या है दूसरा पार्ट है आपके पास, 10 फोर्थ रूट इसकी पावर क्या आ जाएगी 8। सेम उसी तरह का करना है, बहुत आसान है जी, 1 मिनट से पहले हो जाएगा जी। 10 की पावर कितनी है 8, जब इसका रेडिकल खत्म करेंगे तो 1/4, 4 टू द 8, 10 की पावर क्या आ जाएगा 2, 10 की पावर 2 का मतलब 10 मल्टीपल बाई 10, आंसर शुड बी 100। बहुत आसान चीजें स्टार्ट होगी, एक दफा समझ ले उसके बाद आपको क्लियर समझेगा। थर्ड वन है बच्चों इसका, थर्ड वन आपके पास क्या है नेगेटिव, बाहर है जी ब्रैकेट के 6 है, इसका जो है क्यूब रूट इसकी पावर 6 है। इस नेगेटिव का कोई काम नहीं है, ये बाहर लिख दे ऐसे ही। ठीक हो गया, 6 की पावर कितनी है जी 6, रेडिकल को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, 3 टू द 6 माइनस बाहर 6 की पावर क्या आ जाएगा पावर 2 आ जाएगी, तो इसका मतलब है माइनस बाहर 6 मल्टीपल बाई 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 36। ठीक हो गया बच्चों। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी आपके पास, बहुत आसान है जी, फोर्थ पार्ट है जी 6 का क्यूब रूट है जी। सेम वही चीज है, बस वहां पे क्या था नेगेटिव था, यहाँ पे क्या है नेगेटिव का साइन नहीं है, सेम उसी तरह का करना है। इसको सॉल्व करते हैं जी, 6 की पावर क्या है 6, इसका रेडिकल खत्म करेंगे तो 1/3, 3 टू द 6, 6 की पावर 2 का मतलब 6 मल्टीपल भी 6, 36 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी आपके पास फिफ्थ पार्ट है जी इसका, नेगेटिव बाहर लगा दिया जी,
5 इसकी पावर 2 है। इस नेगेटिव का कोई काम नहीं है, फिफ्थ का क्यूब रूट है जी, क्यूब रूट खत्म करेंगे तो ये 5 की पावर 2, ये नेगेटिव भी वैसे लगा दें तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। पहला पहला जो क्वेश्चन किया था वो सेम उसी तरह से है, पावर पावर आपस में बच्चों क्या हो जाएगी मल्टीपल, 2 मल्टीपल भी 1। ठीक हो गया जी। लास्ट पार्ट है बच्चों इसका, वो आप लोगों ने पहले भी किया है, सेम उसी तरह का दे दिया है, सेकंड पार्ट जो किया था सेम हुई है, सिर्फ नेगेटिव बाहर लगा दिया। 10 का फोर्थ रूट है जी, और इसकी पावर कितनी है जी 8, माइनस बाहर लगा देंगे, 10 की पावर कितनी है जी बच्चों 8, इस होल की पावर क्या आ जाएगी 1/4, 4 टू द 8 माइनस बाहर 10 की पावर 2 का मतलब कितना होता है बच्चों 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह से समझिएगा। यूज प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हर साल बोर्ड के एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, इस साल भी आएगा देख लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, देखें 16 की पावर क्या है बच्चों आपके पास 1/5 डॉट 16 की पावर 1/4 16 की पावर -3/10। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या 16 की पावर 1/5 डॉट 16 की पावर 1/4 डॉट 16 की पावर 3/10। क्या किया बच्चों, इसको हम क्या किया ऊपर लेके गए, ऊपर जब लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब बेस क्या है इसकी 16 है, इसकी बेस भी क्या है 16, इसकी बेस भी क्या है 16, बेस सेम है तो पावर बच्चों क्या हो जाती है ऐड हो जाती है 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। इसको पहले मैं प्लस वाले को रफ में समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्या हो आसानी हो बच्चों। ये देखें क्या है जी 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब इनका सबसे पहले बच्चों क्या करना है एलसीएम लेना है 5 4 और 10 का। देखिए 5 4 एंड 10, सबसे कम टेबल जो इस पे जाता है 2 का जी 2 5, फिर 2 का 5 1 5, फिर किस चीज का जाएगा जी बच्चों 5 का। ठीक हो गया, एलसीएम कितना आ जाएगा, इनको मल्टीपल कर दे 5 टू द 10 10 टू द 20, आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। आप देखें करना क्या जी, ये जो एलसीएम आ गया ना इसको डिनोमिनेटर के ऊपर बारी बारी डिवाइड करना, 20 डिवाइडेड बाई 5, ये रफ में लिख देता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 5, आंसर शुड बी 4। जो आंसर आता है ना ऊपर नोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीपल, मतलब क्या आंसर आया था 4, 4 मल्टीपल भी 1, 4 प्लस सेम इसी तरह 20 डिवाइडेड बाई 4, आंसर क्या आ जाएगा 5, 5 मल्टीपल बाई 1 तो 5 आ जाएगा, सेम एज इट इज 20 डिवाइडेड बाई 10, आंसर शुड बी 2, 2 मल्टीपल बी 3 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही चीज बच्चों जो मैंने आपको ये वाली समझाई है यही वाली चीज इधर करने जा रहे हैं हम। देखें 16 की पावर 1/5 1/4 प्लस 3/10, एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा 20, सेम ये वाली चीज जो अभी समझाइए ना ये इधर लिख रहे हैं हम लोग, क्या आ जाएगा आपके पास 5 प्लस सॉरी 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा 16 की पावर ऐड कर लें 4 प्लस 5 कितना होता है बच्चों 9 प्लस 6 15/20, डिवाइड कर दें जी 5 के टेबल से 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4, 16 की पावर 3/4। देखना है मजीद ये फर्दर सॉल्व होता है सिंप्लीफाई हो सकता है। 16 का एलसीएम लेके देखते हैं जी, सॉरी 16 कौन सा टेबल जाएगा 2 का 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 2, कितनी दफा आ जाएगा जी 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीपल भी 2 मल्टीपल भी 2, इसकी पावर क्या आ जाएगा 3/4, 2 की पावर 4 इसकी पावर 3/4, 4 के साथ 4 कट हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीपल भी 2 मल्टीपल भी 2, इट्स मीन के 8 आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, दूसरा पार्ट उसका करते हैं अभी, पहले हमने पहला किया था ये दूसरा पार्ट उसका लिखते हैं जी। 7 की पावर -1/3 इंटू 7 की पावर 5/3 -7 की पावर 4/3। इसको सॉल्व करना है बच्चों। देखिए ये ब्रैकेट आ गया तो मतलब ये 7 की पावर -1/3 क्या और इसके साथ भी मल्टीपल हो रहा है
और इसके साथ भी क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो मल्टीपल करा दे अंदर जी, क्या आ जाएगा 7 की पावर 5/3 डॉट, जब मल्टीपल 7 की पावर -1/3, दरम्यान में नेगेटिव का साइन है, बोले 7 की पावर 4/3 डॉट 7 की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, -1/3। इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बेस है मतलब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये क्या है 7, ये भी बेस क्या है 7, सेम इस तरह ये भी 7 है, ये भी क्या 7 है। इन दोनों को एक ही बेस के ऊपर लिखेंगे बच्चों हम, क्या आ जाएगा 7 की पावर 5/3, माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/3 माइनस 7 की पावर 4/3 माइनस 1/3। एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 5 एज इट इज, 1 भी ऊपर एज इट इज। इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 4 माइनस 1, तो 7 की पावर 5 माइनस 1 4/3, 4 माइनस 1 7 की पावर 3/3, 3 के साथ 3 क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा। 7 की पावर 4/3 माइनस 7, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों इसका, बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन समझ लें तो सारे उसी तरह से होने हैं। तीसरा पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का, 2 की पावर 2/3 डॉट 27, सॉरी 2 की पावर 1/7, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाई क्या है 2 की पावर 1/2, सेम वही काम करना है बच्चों, सॉल्व करना है इसको। क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर लेके जाए, 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/7 डॉट 2 की पावर -1/2। एक ही बेस के ऊपर लिखेंगे, बेस सेम आ रही है, ये भी 2 है आपके पास, ये भी 2 है, ये भी 2, क्या लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। 3, 7 और 2 का एलसीएम ले लें, इधर लिख लें जी 3, 7 एंड 2। कौन सा टेबल जाएगा जी, पहले 2 का, 3, 7, फिर 3 का, फिर क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों 7 का, 7 3 दा 21, 21 मल्टीपल बाई 2 कितना आ जाएगा 42, मतलब 42 आपके पास क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। पहले भी समझाया था आप लोगों को, 42 आ जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 3, आंसर शुड बी 14, 14 मल्टीपल बाई 2 28। सेम इसी तरह 42 डिवाइडेड बाई 7, आंसर क्या आएगा 6, 6 मल्टीपल बाई 1 तो 6, 42 डिवाइडेड बाई 2 तो 21, 21 मल्टीपल बाई 1 तो 21 ही आ जाएगा, तो 28 प्लस 6 34, 34 माइनस 21/42। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, 2 की पावर 13/42, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बच्चों इसका करते हैं जी, क्या है जी नेक्स्ट पार्ट आपके पास है जी, फोर्थ है जी, 3 की पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2, नीचे क्या है 3 की पावर 1/2। सेम वही काम करें, इसको क्या करें ऊपर लेके जाए, 3 की पावर -1/2, 3 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर -1/2। बेस सेम है तो पावर ऐड, देखिए +1/2 -1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 की पावर -1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है जी, 36 की पावर 1/2 डॉट 6 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 डॉट 27 की पावर 1/2 इस होल की पावर 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 36 को वैसे बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, 6 मल्टीपल भी 6 या 6 की पावर 2 इसकी पावर 1/2, 6 की पावर क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास 1/2,
नीचे 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 इसकी पावर 1/2 27 है, 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 इसकी पावर कितनी है सारी 1/2 होल की पावर बच्चों क्या है आपके पास 3 है। क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा जी। मजीद इसको बच्चों हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहे ना तो 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीपल बाई 3, ये 6 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीपल बाई 3 इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इसकी पावर 1/2, 3 की पावर 3 इसकी पावर भी 1/2 होल की पावर क्या आ जाएगी 3। ठीक हो गया। चलें जी, इंडिविजुअली पावर लिख सकते हैं, देखें 2 मल्टीपल बाई 3, 2 की पावर क्या आ जाएगी 1/2, ये 1/2 पावर का मतलब इसकी पावर भी 1/2, इस 3 की पावर भी क्या आ जाएगी 1/2, तो मल्टीपल 3 की पावर 1/2, पावर पावर मल्टीपल हो जाती है 2 की पावर 3/2 मल्टीपल या डॉट 3 की पावर 3/2, इन दोनों को ऊपर लेके जाए यानी कि बेस सेम होगी तो उनको हम इकट्ठे कर लेंगे 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 2 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर 1/2 डॉट 2 की पावर -3/2। ये वाला मैं ऊपर लेके गया हूँ तो पावर माइनस हो गई है, सॉरी, डॉट 3 की पावर -3/2। अब जिनकी बेस है मैं उनको इकट्ठे करें, ये आपके पास क्या है 2, ये भी 2 है, ये भी 2, पावर कुछ नहीं होती तो बच्चों क्या होती है 1, 2 की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 3/2 डॉट या मल्टीपल 3 की पावर 1 कुछ नहीं है पावर तो 1, दूसरा ये 1/2 माइनस 3/2 एलसीएम ले लेंगे, देखें 2 की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 3/2, इसका एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 2 मल्टीपल भी 1 तो 2 आ जाएगा, 2 के साथ 2 काट हो जाएगा 1 -3 डॉट सेम इसी तरह 3 की पावर 1/1 प्लस 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 2, 2 प्लस 1 माइनस 3, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0/2 डॉट 3 की पावर 0/2, समथिंग 0/समथिंग इज इक्वल, आपके पास क्या होता है बच्चों 0, तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, किसी चीज़ की पावर 0 जो होता है ना बच्चों 1 होता है, 1 डॉट 1, तो आंसर शुड बी 1। किसी को कुछ समझ ना आई हो तो ये देखिए आपके पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है इसका बच्चों 6 2 1 8 7, ए की पावर 5 बी की पावर आपके पास क्या है 17 डिवाइडेड बाई ए की पावर 12 बी की पावर 3 होल की पावर क्या आ जाएगी 1/7। पहले तो क्या करें 2187 इसका क्या ले लें बच्चों एलसीएम ले लें, फैक्टराइज इसको कर लें, यहाँ पे लिखें पास क्या है जी 2187, कौन सा टेबल जाएगा सबसे पहले कम 3 का, 3 7 द 21, 3 2 द 6, 2 2 9 द 27, फिर 3 के टेबल से करें 3 2 द 6, 3 4 द 12, 3 3 द 9, 3 9 द सॉरी 3 8 द 24, 3 1 द 3 27, फिर क्या आ जाएगा 3 9 3 3 3, मतलब कितनी दफ़ा आ गया 1 2 3 4 5 6 7 2 1, देखें 2187 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 7। एक काम और करना है, देखें ए की पावर कितनी है ऊपर 5 है, नीचे कितनी है 12, जिसकी पावर कम हो ना उसको मूव करते हैं, अगर ऊपर ए की पावर 5 कम है तो इसको नीचे लेके आएंगे, सेम इसी तरह बी, बी की पावर ऊपर कितनी है 17, नीचे कितनी है 3, तो बी नीचे पावर कम है इसको ऊपर लेके जाएंगे और ए की पावर को नीचे लेके आएंगे, देखें बी की पावर 17 डॉट बी की पावर -3, क्योंकि ये वाला बी जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, सेम इसी तरह नीचे ए की पावर 12 डॉट ए की पावर क्या आ जाएगी -5 होल की पावर क्या आ जाएगी
1/7। तो बेस सेम है, पावर क्या करनी है, ऐड करनी है जी। बी की पावर 17 माइनस 3, नीचे क्या आ जाएगा, ए की पावर 12 माइनस 5 होल की पावर क्या आ जाएगी 1/7। 3 की पावर भी 7, सॉरी 3 की पावर 7, बी की पावर 14, ए की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 7 होल की पावर क्या आ जाएगी 1/7। अब 1/7 सब की पावर 1, मतलब है इसकी भी 1/7 है, इसकी पावर भी 1/7, इसकी पावर भी 1/7। होल की पावर देखिए 3 की पावर 7 इंडिविजुअली अप्लाई कर दे, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 1/7, बी की पावर 14, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 1/7, ए की पावर 7, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 1/7। 7 के साथ 7, 7 के साथ 7, 7 टू द 14, 3 बी स्क्वायर ओवर ए, पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई मसला हो तो बच्चों, सेवंथ पार्ट है बच्चों, ए की पावर 3 बी की पावर 3 इसका फोर्थ रूट, बी की पावर 3 सी की पावर 3 इसका फोर्थ रूट है, और सी की पावर 3 ए की पावर 3 इसका भी फोर्थ रूट है। 2-3 मेथड है, सबसे आसान है वैसे, सबका इंडेक्स सेम हो ना, तो एक की स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है मेरे ख्याल में। वैसे 2-3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के, ए की पावर 3 बी की पावर 3 मल्टीपल बी की पावर 3 सी की पावर 3, सी की पावर 3 ए की पावर 3, सबको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, इंडेक्स सेम हो तो। ए के साथ ए, बी क्यूब, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से करना है। यूज सूटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू शो एक्स की पावर पी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर क्यू होल की पावर पी प्लस क्यू मल्टीपल वाई की पावर क्यू डिवाइडेड बाई वाई की पावर आर होल की पावर क्यू प्लस 1, सी की पावर आर जी की पावर पी होल की पावर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखना भूल गया, ये आपके पास आ जाएगा आर प्लस पी एक्स की पावर क्यू स्क्वायर वाई की पावर आर स्क्वायर मल्टीपल जी की पावर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस चीज के इक्वल हमने क्या करना है प्रूफ करना है। बहुत ही आसान है बच्चों, थोड़ी सी तवज्जो दरकार है आप लोगों की। सॉल्व करते हैं जी, एक्स की पावर पी एक्स की पावर माइनस क्यू, देखिए ये डिवाइड हो रहा था, ऊपर लेके गए पावर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सेम इसी तरह इसको ऊपर लेके जाए वाई की पावर क्यू, वाई की पावर क्या आ जाएगा माइनस आर क्यू प्लस आर। सेम इसी तरह बच्चों आपने क्या करना है, जी की पावर आर जी की पावर माइनस पी होल की पावर क्या आ जाएगी आर प्लस पी, ये तीन वैल्यूज ऐसे की ऐसे लिख देनी है, एक्स क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर जी पी स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया। बेस ए में तो पावर ऐड हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, क्या आ जाएगा एक्स की पावर पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, वाई की पावर क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर, जी की पावर आर माइनस पी आर प्लस पी मल्टीपल एक्स की पावर क्यू स्क्वायर वाई की पावर आर स्क्वायर और जी की पावर पी स्क्वायर, जी की पावर पी स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों। अब देखें फार्मूला आप लोगों ने बच्चे पढ़ा होगा, क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किस चीज के इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। सेम इसी तरह देखें ए पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, तो इसका फार्मूला क्लोज करना जी, एक्स की पावर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीपल सेम इसी तरह वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये ऐसे लिख देंगे एक्स क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर एंड जी पी स्क्वायर। अब जिनकी बेस है मैं उनको क्या कर रहे हैं इकट्ठे लिखे, ये एक्स है एक्स की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये एक्स की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाई वाला है दूसरा वाई वाला, ये इसकी पावर क्या हो जाएगी ऐड मल्टीपल जी की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का
एक्स की पावर पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर जी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आएगी तो पूछ लीजिएगा बच्चों, कोई भी सवाल हो। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह कल हम 1.3 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।